श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की राजनीति में राष्ट्रवाद को जिस प्रखरता के साथ, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राजनीति में सुशासन स्थापित किए और हर माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाले को भारतीयता का बोध कराए, राजनीति की पवित्रता, शुचिता और सुशासन आज राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम में इनकी अहम भूमिका है। आज इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हम सभी लोग आए। तेजस्वी कह रहे हैं कि अमित शाह के कंट्रोल से बिहार सरकार चल रहा है। उसकी भाषा, नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। लड़ाई सुशासन और कुशासन का है, लड़ाई शराफत और शैतान का है। बिहार गिरवी नहीं रखी जा सकती है। अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों के हाथ में बिहार के अंदर फ्रॉडिज्म की राजनीति कतई नहीं चलेगा। ये धरती पर चाणक्य पैदा हुआ है और नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को बर्बाद किया है। अब वह कतई नहीं होगा। देखो ये कोई तरीका है। अभी क्या कर रहे हैं? आज हम सब श्रद्धेय अटल जी को याद कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अटल जी की कैबिनेट में था और कम उम्र में उनके साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरीखे नेता विरले ही पैदा होते हैं। वो भारत रत्न थे, देश के लोगों के मन में आज भी वैसे ही बसे हुए हैं। अटल जी के पथ पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उनके नाम में ही बिहारी था और वो बिहार से बहुत प्यार करते थे। आज अटल जी के रास्ते पर ही चलकर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आरोप लगाया कि बिहार का सीएम हाईजैक हो गया, अमित शाह चला रहे हैं बिहार का। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजैक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजैक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजैक कर लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, सारे निर्णय तेजस्वी जी करते हैं, तो उनको ऐसा ही लगता होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति यात्रा चल रही है और ये बहुत अच्छा है कि उनके नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा है। ऑपोजिशन अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने BR अम्बेडकर का अपमान किया और माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को। नहीं, देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का कोई अपमान नहीं कर सकता। बाबा साहब के पथ पर अगर कोई पार्टी चलती है तो भारतीय जनता पार्टी। पंचतीर्थ हमने बनाए, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते थे, करते रहेंगे। ये लोग सिर्फ उस पर राजनीति कर रहे हैं। जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एक बहुत ज़हीन आदमी, बहुत पढ़े लिखे राज्यपाल बिहार आ रहे हैं और जो पुराने हमारे राज्यपाल जो अभी राजेंद्र जी हैं वो भी बहुत अच्छी यादों के साथ वो केरल जा रहे हैं। हम सब उनको मिस करेंगे और आरिफ मोहम्मद खान साहब का हम सब उनके आने से बहुत खुशी है। जिनको कोई विशेष तौर पर संविधान की, कानून की, नियम की जानकारी नहीं है तो व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। उसी प्रकार वो भी बोलते रहते हैं। नेता विरोधी दल
उनका काम कुछ होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन वो नेगेटिव ही काम में लगे रहते हैं। हम लोग जो करते हैं उसी में खींचतान में लगे रहते हैं। तो जनता समझ गई है कि इनके पास कोई सोच, कोई विजन नहीं है। जो सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसी में खींचतान में लगे रहते हैं। पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ अमित शाह चला रहे हैं। आरोप तो लगाने का काम करते रहते हैं। जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री जी, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो बयान दिया गया था अमित शाह जी, उस बयान को लेकर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करने का काम। इत्तेफाक रखते हैं वैसे बयान से जो अम्बेडकर साहब का बयान दिया गया था अमित शाह जी? नहीं, अम्बेडकर के बयान को, उनकी पूरी बयान को भी पढ़िए, देखिए। कुछ पार्ट को देख करके कुछ लोग इस तरह की बात उठाते रहते हैं। पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस के शासन जब तक रहा है तो अंबेडकर साहब का कितना सम्मान किया है, ये सारी बातें उन्होंने कहा है, उसको भी जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।